आज 2025-26 में 2370 रुपये का लगभग प्रति क्विंटल का रेट है। ऐसे ही गेहूं की बात करें, 2013-14 में 1350 रुपये प्रति क्विंटल था। आज 25-26 में 2485 प्रति क्विंटल का रेट है। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हम किसानों को ले, चाहे हम किसी भी वर्ग को ले, सबको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक घोषणा करी कि हम नए पोर्ट बनाएंगे। जो आज सपना है मोदी जी का, स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया करो, और जो आज हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग आज अपना सामान बाहर विदेश को देना चाह रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से, उनके लिए बड़े पोर्ट बनाने के लिए आज घोषणा हुई है। ऐसे ही नए हाईवेज को, अलग अलग बड़े हाईवेज जोड़ने का इस बजट में प्रावधान किया है। साथ में RRTS, रैपिड रेल, और मतलब पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बेटर कनेक्टिविटी करने के लिए ये बजट आया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बजट हमारा पेश हुआ है ये बहुत ही सराहनीय बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जिसके अंदर हर वर्ग और पूरा हमारा देश आगे बढ़े। विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए इस बजट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा बजट, जिसके लिए मैं समझता हूँ पूरे के पूरे देश के अंदर आप देखो हर वर्ग में आज एक खुशी का माहौल। और पंचकुला तीनों निगम के अंदर हमारी वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार को यहाँ से वार्ड बंदी पूरी करके भेज दी गई है। सरकार ने आगे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है। इलेक्शन कमीशन का जैसे ही इलेक्शन लिस्ट का कार्य पूरा होगा तो वो उस हिसाब से डेट देंगे। जैसी डेट आएगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है। और हमें इस चीज से पूरी क्लियरिटी है कि भी तीनों के तीनों निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी जीतेंगे और सारे पार्षद भी जीतेंगे। और खासकर हमारे सोनीपत के अंदर हम लोग मेयर भी और 22 के 22 वार्ड जीतने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप देख सकते हैं हमारे मेयर जो पूर्व रहे अभी, और हमारे पार्षद सारे के सारे वार्ड में, अभी तक 20 वार्ड थे हमारे सोनीपत के अंदर, 20 के 20 वार्ड में सामान्य रूप से हम लोगों ने काम कराए हैं। और हर वार्ड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का वर्क हमने इतना स्पीड पे किया है, जितना बजट इस बार का था निगम का, उसके अनुसार पैसे लगाए गए हैं हर वार्ड के अंदर। और जो हमारे आउटर वार्ड है, जो पहली बार निगम में आए थे, ये निगम पहले बार निगम बना था जो चुनाव हुआ था, जो आउटर के वार्ड है उनमें ज्यादा काम भी हुए हैं, जहाँ पर ज्यादा जरूरत थी। ऐसे हमारे शहर के वार्ड भी हैं जिनमें ज्यादा काम हुए। तो मैं समझता हूँ कि सोनीपत की जनता, हरियाणा और पूरे हरियाणा की जनता, जहाँ पर निगम के चुनाव है हमारे तीनों क्षेत्र के अंदर, पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षद जीते। निखिल जी, जो ड्रेन नंबर 6 है, इसका क्या चल रहा है? ड्रेन नंबर 6 का पुराना एस्टीमेट था जो 2017-18 में बना, और वो एस्टीमेट का जितना पैसा था वो पूरा हो चुका था। अभी सरकार के आगे मैंने प्रस्ताव रखा था हमारे हरियाणा सोनीपत की ड्रेन नंबर 6 के लिए 10-11 करोड़ रुपए और अप्रूव हुआ है। जल्द उसका टेंडर लग के काम चालू होगा। और जो पैचेज हमारे सोनीपत की ड्रेन के रह गए, जो अभी तक अधूरे पैचेज हैं, उनको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। भाई साहब, चाहे अच्छा अगर साथियों का यहाँ कैमरे में दबाव है, कैमरे में आवे ये कदे नून था भारत माता की जय। आप सभी पत्रकार छात्र साथियों का यहाँ सेक्टर 15 हमारे निखिल मैदान जी जो विधायक सोनीपत से उनके कार्यालय पर पहुंचने पर आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद। आज जैसे कि हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक श्री निखिल मैदान जी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी हैं, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के वैसे बैठे हैं, और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह अलाव जी हैं, और आजाद सिंह नारा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आज जो मुख्य प्रेस वार्ता का जो विषय है वो बजट जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो है, उस पर हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। हमारे माननीय विधायक श्री निखिल मैदान सचिव
सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की प्रेस वार्ता में। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, वाइस चेयरमैन संजय वर्मा जी, प्रदेश के प्रवक्ता हमारे भूपेंद्र जी, आजाद सिंह मेहरा जी और हमारे सोनीपत जिले के मीडिया प्रभारी भाई दिनेश। आज जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज बजट हमारे पूरे देश का आया है, वो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट है, मैं समझता हूँ। और आज इस बजट के अंदर युवा शक्ति, किसान, हर वर्ग की अगर हम बात करें, हर एक को आगे बढ़ाने का ये बजट निकाला है। और आज पूरे देश के अंदर जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है, आज हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज हम बात करें स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री की, उनको बढ़ावा देने के लिए जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, स्टार्टअप हैं, नए स्टार्टअप जो आज नए एंटरप्रेन्योर्स जो आज काम करना चाह रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बजट के अंदर बहुत सारे प्रावधान ऐसे करे हैं जो उनको फ़ायदा मिलेगा। इससे हमारे देश के अंदर नौकरियां भी बढ़ेंगी। और साथ में अगर हम बात करें कृषि की, हमारे किसानों की, अन्नदाता के लिए जो 2013-14 में कांग्रेस का जो आखिरी बजट था, उसका जो टोटल अमाउंट था किसानों के लिए वो 27,662 करोड़ रुपए था। और आज 2026-27 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे अन्नदाता के लिए, कृषि के लिए 1,40,529 करोड़ का बजट, मतलब 5 गुना उसको बढ़ाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे पूरे देश का, प्रदेश का किसान खुशहाल है, क्योंकि आज सरकार हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अगर हम बात करते हैं धान की एमएसपी, उसमें 80% का बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 हरियाणा प्रदेश को कुछ नहीं मिला इसमें। किसानों की बात आप कर रहे हो, किसानों से किया वादा पूरा नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून लागू, आज की रिपोर्ट। पूरे हमारे देश के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलों को एमएसपी में खरीदने का काम कर रहा है। और आज आप देखिए, किसानों की कोई भी फसल अगर मंडी में आती है, किसी भी मंडी में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। और हमारे प्रदेश के लिए इतनी सारी चीज़ें पहले भी हमारे केंद्र सरकार ने दी हैं, और आज भी, चाहे हम रैपिड ट्रेन की बात करें जो हमारे सोनीपत से होकर आगे करनाल तक जानी है, चाहे हम नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे खिलाड़ियों की बात करें, हर एक वर्ग को, आज हर एक वर्ग के लिए बजट हमारी केंद्र सरकार ने हमारे प्रदेश के लिए दिया है। और मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। और जो एक तीसरी बार हमारी जो सरकार, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद दिया, लगातार तीसरी बार, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आना। तो ये साफ दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर हमारे हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। विधायक जी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहती है, उसको कैसे देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा बचा है, साफ तौर पे हरियाणा की भोली वाली जनता को एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज ये पेंशन को लेकर धरना कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने पूरे देश में, प्रदेश में वोट चोरी का किया। और आज अगर हम इनकी बातों को देखते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता भी देखती है। जब हमने पिछले बजट सेशन में इनके साथ 1 to 1, क्योंकि आज विधानसभा ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस सवाल पूछे और बीजेपी को जवाब देती है, और साथ में ऐसे ही हम सवाल पूछे तो उनको भी जवाब देना है। जब हमने वोट चोरी पे चर्चा करी, ये भाग गए छोड़ के सदन को। और आज इसी तरीके जब 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस वार्ता करी, अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और ये बात बिल्कुल क्लियर करी
कि कोई भी पेंशन हमारे हरियाणा प्रदेश की किसी भी व्यक्ति की नहीं काटी जाएगी। जो 70,000 पेंशन के, जो 70,000 लोगों की पेंशन की ये बात कर रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। वो मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त निर्देश दिए, किसी हर एक अधिकारी को किसी की पेंशन तब तक नहीं कटेगी जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो। जो 70,000 लोगों की पेंशन आज रुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। अगर किसी की वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है या उनके पास मैसेज नहीं गया, तो हो सकता है उसको समय लग गया और 3-4 महीने उसके यहाँ पेंशन नहीं पहुंची हो। पर ये पक्की जो हमारी सरकार की कमिटमेंट है, हर एक आदमी तक, हर एक व्यक्ति तक पेंशन पहुंचेगी उनके खातों में। और पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेंशन के जो 3,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर उसमें 200 रुपये बढ़ाए थे, वो 3200 रुपये करी। तो जो हमारी नवंबर और दिसंबर की पेंशन है, अब जो जनवरी की पेंशन जाएगी वो बढ़ी हुई जाएगी, और जो नवंबर और दिसंबर का एरियर है अमाउंट में, वो भी साथ में उनको जाएगा उनके खातों में। तो आज हमारी सरकार हर वर्ग की, चाहे हम दिव्यांग की बात करें, चाहे हम विधवाओं की बात करें, चाहे हम बुढ़ापा पेंशन बात करें, चाहे आज कैंसर के जो पीड़ित है, स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर के पीड़ित लोग हैं उनकी बात करें, चाहे अनमैरिड युवाओं की बात करें, सबकी पेंशन में वो बढ़ाने का काम 3200 रुपये करने का हमारी सरकार ने किया है। 33 लाख लोग हमारे हरियाणा के जो लाभार्थी हैं पेंशन, जिनको किसी भी रूप की पेंशन मिल रही है, तो मैं समझता हूँ उनकी हर एक लाभार्थी की पेंशन को में बढ़ोतरी हुई। गलती सरकार की, जनता क्यों भुगते? फैमिली आईडी को लेकर आम जनता परेशान, उससे पेंशन कट रही है, रुक रही है। जब कोई भी सरकार एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक बेटर सुशासन के लिए, बेटर कार्य के लिए जब कोई चीज ऑनलाइन पॉलिसी पे लेकर आती है, तो मैं ये चीज समझता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ कमी एक बार आती है। अगर आज 70,000 लोगों की पेंशन रुकी है, तो ये पेंशन कटी नहीं है, ये पेंशन उनके हर एक व्यक्ति के खाते तक पहुंचेगी। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपना समय भूल गई। जब 2014 में इनकी सरकार गई, उससे पहले जो बजट में इन्होंने 500 रुपये पेंशन थी, लास्ट बजट में इन्होंने बढ़ाकर 1000 करी थी। और आज हमारी सरकार की सोच और नीयत बिल्कुल साफ है, हर साल सरकार कुछ ना कुछ पेंशन बढ़ाती जा रही है लगातार। साथ में कांग्रेस अपना समय भूल गई। जब कांग्रेस के पास में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस के राज में ऐसे लोगों की पेंशन बना करती थी जिसके घर में गाड़ी था, गाड़ी होती थी, 3-3 बाइक होती थी, एसी होते थे, ऐसे लोगों की पेंशन बनाने का काम किया करते थे। आज कांग्रेस को तकलीफ इसलिए है, जो इनके कुछ ऐसे लोग जो गलत रूप से पेंशन लेते थे, आज अगर उनकी पेंशन कट रही है तो उनको तकलीफ जरूर होगी, मैं समझता हूँ। विधायक जी, लेकिन बजट आने भूपेंद्र वाला सिंह है, सोनीपत को क्या सौगात मिलने वाली है, क्या पक्ष रखा गया सरकार के सामने सोनीपत विधायक की तरफ से? हमारे अब जो नया हमारा इस साल का बजट आएगा, अब जो बजट सर हमारा 20 तारीख से चालू हो रहा है, और हमारे सोनीपत के लिए जो बहुत बड़ी मांग है, पहले तो मैं धन्यवाद भी करूंगा सरकार का, जो पिछले साल का हमारा जो पहला साल था, सरकार ने जो उस समय हमारे बजट में हमने बात रखी थी, वो उसमें बहुत सारी मांगे हमारी पूरी करी। चाहे आज हम बात करें सोनीपत के MCH विंग की, 138 करोड़ रुपए का हमारा सिविल हॉस्पिटल में काम चालू हो गया। चाहे हम बात करें हमारे दशहरा ग्राउंड की, उसका भी SMD के थ्रू काम चालू हो रहा है। चाहे हम बात करें हमारे बस स्टैंड की, आज बस स्टैंड जो हमारे विपक्षी लोगों ने कभी काम ही नहीं किया जब उनका राज भी होता था, चाहे कोई भी पहले रहा, उस समय मैं समझता हूं कि बजट जो हमारे बस स्टैंड की फाइल है आज उस पोजीशन पे आ चुकी है जिसमें नक्शे बनाए जा रहे हैं, तैयारी करी जा रही है। ये हमारे बजट में जो पिछली बार हमने मांग रखी थी, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, ये कार्य पूरे करे। इसके साथ में SMDA के माध्यम से सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्य पिछले साल में हमारे शहर को दिए हैं, चाहे उसमें 2 रिन्यूअल बढ़ाने हो हमारे को यमुना की साइड, चाहे SMDA के माध्यम से हमारी मुरथल रोड, चाहे भालगढ़ रोड का ब्यूटिफिकेशन का कार्य हो, चाहे उसमें हुडा की कुछ सड़कें हो जो SMDA के पास है उनको बनाने का कार्य हो। आज जो सेक्टर 4 का स्टेडियम है उसके अंदर SMDA द्वारा अब उसमें काम करवाया जा रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ में
हमारा एक थीम पार्क वो सोनीपत के अंदर, वो पिछले बजट में जो हमने रखा था वो पास हुआ। और जो आने वाले बजट की बात है, हमारे शहर के जो बहुत ही कुछ ऐसे मुद्दे मैंने रखे हैं इसके अंदर, मुझे लगता है कि 100% सरकार इसकी मंजूरी भी देगी। जैसे अगर आज हम बात करें, एक मांग रखी गई है मेरी तरफ से, टुल्ली बॉर्डर से लेकर पानीपत करनाल तक कोई भी हमारे हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से एक सोनीपत के अंदर हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर की मांग रखी है कि जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर मिले, कि बाय चांस इतना बड़ा हाईवे पे इतनी पब्लिक हमारे यहाँ से ट्रेवल करती है डेली, कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको शहर के अंदर या खानपुर या पीजीआई तक ना जाना पड़े, ट्रॉमा सेंटर में तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। साथ में गोहाना आरओबी जो हमारा मिशन चौक वाला है फ्लाईओवर, वो एक तरफ उतरता है। पिछली बारी मैंने मांग रखी थी, उस पर हमारा काम चल रहा है हमारे BNR द्वारा, उसके ऊपर 2 प्लानिंग बनाई गई थी। तो इस बार मैंने वो दोबारा इसलिए रखा है क्योंकि उस पर तेजी आए, और जो हमारा उसका एक्सटेंशन है दोनों तरफ के लिए आने जाने का रास्ता उस पर बनना है, तो उसको तरीके से उसकी प्लानिंग करके सरकार द्वारा, अगर बाय चांस वो दोबारा नए तरीके से बनना है तो उसकी प्लानिंग दोबारा करी जाए, उसको बजट का हिस्सा बनाया जाए। चाहे आज हमारे सुभाष स्टेडियम, हमारे शहर का सबसे बड़ा पुराना स्टेडियम और शहर के बीचों बीच स्टेडियम, जो आज रोड लेवल से काफ़ी नीचे भी है, और उसके अंदर इंडोर हॉल बनाने के लिए, चाहे उसमें कुश्ती हो, चाहे कोई और गेम्स हो, कबड्डी हो, सब गेम्स के लिए उसमें इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए, और उस पूरे सुभाष स्टेडियम को दोबारा से अच्छे से बनाकर उसके अंदर भरत कर रोड लेवल तक लाकर, क्योंकि उसके अंदर आज पुराना स्टेडियम है, रोड से बहुत नीचे भी है, जल भराव भी हो जाता है उसके अंदर। इसके साथ में हमारे शहर के अंदर जो पुराना एरिया बसा हुआ है, वहाँ पर इंतकाल का बहुत पंगा है। कई खसरे नंबर के अंदर जगह ख़त्म हो गई है और वहाँ पर लोगों के इंतकाल नहीं होते। तो जो ऐसे लोग हैं, जो इससे पीड़ित लोग हैं, जिनके इंतकाल नहीं हो रहे, चाहे जो अपनी संपत्ति को बेच नहीं पा रहे या खरीद नहीं पा रहे, तो इंतकाल के लिए सरकार से मांग रखी गई है कि कोई ऐसी मुहिम चलाएं हमारे जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ऐसे मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ इंतकाल की समस्या है, वहाँ पर कोई ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाए, जो ये इंतकाल नहीं हो रहे इन इंतकाल को करवाया जाए सही तरीके से। और जो इससे कॉलोनियाँ हमारे शहर की, इसमें जो जिसमें तकलीफ है, ये तकलीफ उससे दूर भी होगी, और जो लोग खरीद या बेचना चाहते हैं वो भी आसानी से कर पाए। एक हमारे प्रदेश का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको जॉब सिक्योरिटी का। तो एक मैंने अपनी तरफ से ये भी मांग रखी है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। कुछ लगभग 1200 से 1300 प्रोफेसर्स ऐसे हैं हमारे, जिनको आज से कुछ साल पहले लगाया गया था, और पूरी वेरिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर उनकी लिस्ट लगकर लगे। तो उनको भी जब सरकार सबको जॉब सिक्योरिटी दे रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार उनके भी साथ में है, और उन प्रोफेसर्स को भी जॉब सिक्योरिटी 100% हम देने का काम करेंगे। तो ऐसे कुछ हमारे जरूरी विषय हैं जो हमने अपने शहर के रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने से लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर जाकर, जनता के लोगों के हर वर्ग के बीच में जाकर, किसानों से, व्यापारियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन से, खिलाड़ियों से मिलकर उनके सुझाव ले रहे हैं, और जो सुझाव उनके पास आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं बजट के अंदर, कि भाई कोई भी वर्ग जो आज अच्छा सुझाव दे, उसको उसका सुझाव लेकर हम बजट के अंदर इम्प्लीमेंट करें। जिस तरीके की बहुत बड़ी अभी हमारे सोनीपत में अनाउंसमेंट करी उन्होंने, नई होलसेल मार्केट हमारे सोनीपत के अंदर, IMT के बाद एक नई होलसेल मार्केट देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आज नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश की जनता को मिलकर, उनके सुझाव लेकर, और एक ऐसा बेहतर बजट बनाने का कार्य कर रहे हैं, सोच से चल रहे हैं कि ऐसा बजट हमने लेकर आना है कि जिससे हमारा पूरा प्रदेश नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े, और कोई भी वर्ग किसी भी तरह से, किसी भी चीज से पीछे ना रहे, और पूरे हरियाणा के बेटरमेंट के लिए हम लोग ये बजट लेकर आएंगे।
मेगा प्रोजेक्ट सोनीपत में आए, बीजेपी के शासन में कुछ बड़ा काम सोनीपत में नहीं हुआ। तो आज मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोलता है, पर मैं एक आपको आंकड़ों के साथ भी और लाइव जिसका हम सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। आज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है कि चारों तरफ से हाईवे का एक जाल बिछा दिया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ऐसे डेवलपमेंट के काम हमारी सरकार कर रही है। और आज आप देखिए, चाहे हम 334B की बात करें, चाहे KMP की बात करें, KGB की बात करें, जम्मू कटरा की बात करें, चाहे गोहाना वाला नए बाईपास की बात करें, आज इतने हाईवेज, इतना इंफ्रा आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो कभी कांग्रेस ने अपने इतिहास में सोचा भी नहीं होगा। तो आज वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अच्छा विधायक जी, एक बात और बताओ भाई, यहाँ प्रधानमंत्री भी बढ़िया किसानों के लिए काम कर रहा है, CM भी बढ़िया कर रहा है और हमारे विधायक जी भी कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ये काम कर्मचारी अब आपकी लगाम है करड़ी। एक महीना 2 महीने हो गए किसाना की 10 ट्यूब लागी डोरी जड़ी पड़ी हैं, बार बार जेई के पास जाते हैं, SDO के पास जाते हैं, आज तक वह क्या सरकार के पास एक लाइन के नीचे का जो लकड़ी है वो डोरी नहीं लगवाई जाती। 20 किसान दुखी हो रहे, रोज जाओ है। अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट किसी की भी आती है हमारे क्षेत्र के अंदर, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होती है। कोई अगर मेरे संज्ञान में भी अगर किसी ने ऐसी कंप्लेंट दी होगी किसी अधिकारी के लिए, हमने उसके ऊपर कार्रवाई तो किसान तो वही जहाँ और महकमे में जिसके पास या कोई भी, चाहे वो किसान हो या कोई और भी किसी डिपार्टमेंट का काम हो, जिसकी कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके ऊपर कार्रवाई भी अगर अधिकारी पटवारी बैठे पाई गई है। पटवारी बैठे कितने दिन हो गए, जमीन का काम सब कर क्या खड़ा है। अगर नो देखो जी ना भी सुलटो आप पटवारी हड़ताल पर खरखोदा में अधिकारी पहले सोनीपत में जी जी खरखोदा में है, उसको लेकर लगातार अधिकारियों पर आरोप है SDM लेवल पे। ऐसा है, उसकी इंक्वायरी सरकार अपने जो उन्होंने पटवारियों ने आरोप लगाया है उसकी इंक्वायरी करी जा रही है। जो भी उसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सरकार भी पटवारी अजी इतना जरूरी और काम हो रहा है। पटवारियों की स्ट्राइक भी खुलेगी और जो आज हमारे डिपार्टमेंट का काम उससे सफर कर रहा है जल्द उसको कवर भी कराएंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। विधायक जी, आपने विकास की बात करी, सड़कों के जाल की बात करी, लेकिन सोनीपत की जनता अगर गोहाना जाती है तब टोल देती है, मूर्त गन्नौर जाती है तब टोल देती है, खरखोदा जाती है तब टोल देती है। क्या सोनीपत विधायक इस चीज को लेकर कैबिनेट के सामने इसका प्रश्न रखेंगे या उस सोनीपत की जनता को कुछ मिलेगा इसमें? मैं इसके लिए कैबिनेट में बात भी रखूंगा और साथ में ये रोड जो NH का जो रोड बनता है या कोई भी नया हाईवे बनता है उसका एक सिस्टम है। ये हमारे हरियाणा में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर है। तो जो उसका सिस्टम के अनुसार जो कार्य होता है वो किया जाता है। जो टोल का एक समय है, वो समय जितना है उस समय तक वो टोल रहेगा, उसके बाद उन टोल्स को हटाया भी जाता है। बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, पहले जो टोल करनाल के पास होता है वो हट गए, या किसी और जगह पर हम देखते थे वो हटे हैं टोल। जो उनका समय पीरियड है उस अनुसार उनको हटाया भी जाता है। हमारे सोनीपत के आसपास बहुत इंट्रा कनेक्टिविटी जो है हमारे खरखोदा, गन्नौर और सोनीपत या गोहाना की है, इसके अंदर 1-2 टोल ऐसे जरूर हैं कि जो बहुत ज़्यादा हमारे इसको इफेक्ट करते हैं। जरूर इस विषय में बात भी रखी जाए। निगम चुनाव को लेकर क्या कहेंगे विधायक जी? निगम हमारे